बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, मेजर ऑफ लोकेशन के एमसीक्यूज हैं हमारे पास। मेजर अजम्पशंस जो है व्हेन कंप्यूटिंग अ मीन फ्रॉम द ग्रुप डेटा, वो क्या है कि एवरी वैल्यू इन अ क्लास इक्वल इंटरवल इन द टू द मिड पॉइंट है। देन हमारे पास क्या है कि कैलकुलेटिंग द एवरेज रेट हमारे पास है। तो करेक्ट एवरेज रेट मैंने आपको बताया, तो ज्योमेट्रिक मीन बहुत ज्यादा है रेशियोज के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मीडियन ऑफ द डेटा के लिए हमने क्या करना पड़ता है, पहले अरेंज करना पड़ता है डेटा को। फिर एडवांटेज ऑफ द मीडियन हमारे पास क्या आ जाता है कि ऑल ऑफ दीज हैं कि इजी टू कैलकुलेट हैं, कैलकुलेटेड फॉर द क्वालिटेटिव टर्म्स हैं। एंड हमारे पास क्या है कि एक्सट्रीम वैल्यूज अफेक्ट करती है मीडियन लेस स्ट्रांगली देन टू द मीन। देन व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल, हमारे पास क्या होती है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसमें हमारे पास ये पॉइंट कहाँ कर करते हैं, ये यूनी मॉडल होती है, तो हमारे पास ऑल ऑफ दीज पॉइंट जो है वो वन मॉड होता है। तो व्हेन referring to the curve, the tails of the left is none of these, it's symmetrical news। अगर हमारे पास क्या है curve tails off है to the left and you would call it, तो ये हमारे पास none of these है। अब हमारे पास क्या है कि in which of the these cases would be mod of useful central tendency, तो हम कहते हैं all but three values in the data occur once, three values occur five times each, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है mod। अब हमारे पास होता है कि बेटर हम कहते हैं कि कैलकुलेट अ मॉड फॉर द ग्रुप डेटा रेदर देन अनग्रुप डेटा। द चांस हम कहते हैं द चांस ऑफ द अनरिप्रेजेंटेटिव वैल्यू बीइंग चूजन एज अ मॉड इज रिड्यूस्ड। व्हाट इज यूजुअली बेटर टू कैलकुलेट अ मॉड फ्रॉम ग्रुप डेटा, हमारे पास ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा के लिए कौन सी वैल्यूज बेटर है। द चांस ऑफ एन अनरिप्रेजेंटेटिव जो वैल्यू होती है वो आपके पास चूज होती है। अब हमारे पास रेफरिंग टू अ कर्व लॉन्गर टेल हमारे पास पॉजिटिवली स्क्यूड होती है। अगर हमारे पास लेस मॉड है तो वो हमारे पास नेगेटिवली स्क्यूड होती है। इसकी शेप भी हम बना के देख चुके हैं। फिर हमारे पास क्या होती है, मीन अफेक्ट करती है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, मतलब ए एंड बी दोनों के साथ। देन एब्सोल्यूट डेविएशंस जो हमारे पास हैं वो क्या आ जाती है, ऑफ द वैल्यूज इज लीस्ट व्हेन द डेविएशन आर टेकन फ्रॉम मीडियन, अगर मीडियन से ले रहे हो तो वो आपके पास लीस्ट आती है। अब हमारे पास क्या है कि वैल्यूज ऑफ अ सीरीज अकर द सेम नंबर ऑफ टाइम, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू कंप्यूट द मॉड, अगर सेम नंबर हो तो फिर पॉसिबल नहीं है मॉड कैलकुलेट करना। मोस्ट सेंट्रल वैल्यू जो होती है वो मीडियन होती है हमारे पास। ज्योमेट्रिक मीन अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, हमारे पास ये आ जाता है ज्योमेट्रिक मीन, अंडर रूट लेते हैं। मॉड ऑफ अगर 2 10 एंड 7 का है तो हमारे पास क्या आता है मॉड, इसमें नॉन ऑफ दिस, क्योंकि हमारे पास मॉड होते हैं ज्यादा अक्रंस जो बार बार अकर करते हैं, तो इसमें तो सब बराबर है। हमारे पास नेचुरल नंबर, मीन ऑफ द नेचुरल नंबर हमारे पास ये आ जाती है वैल्यूज, ठीक है। सुटेबल एवरेज फॉर द क्वालिटेटिव डेटा है, मीडियन है या मॉड है हमारे पास। देन हमारे पास अगर इसको आप सॉल्व करते हो, सॉल्व कैसे करते हो, देखो हम एक्स बार की हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ मीन है कि हम इसको वाई बार इज इक्वल टू 2x बार प्लस 5 लिख सकते हैं। तो 2x बार की जगह हम क्या लगा सकते हैं 10, तो आपके पास वैल्यूज आएंगी जी 25, आपके पास आ जाएगा 25। इसी तरह हमने जो लिया है डिविएशंस, वहां आपके पास डिविएशंस कहाँ से ले रही है, देखिए 20 से हमारे पास आ रहा है, इज इक्वल टू एक्स बार हमारे पास क्या आ रहा है 20 आ रहा है। अब हमने क्या करना है कि मॉड जो है सबसे ज्यादा अगर 3 का है तो हमारे पास मॉड ऑफ द 3 है। इसी तरह कोडिंग मेथड इज यूज फॉर द कैलकुलेशन मीडियन हमारे पास मीन आ जाएगा। और ऑलवेज इक्वल्स होती हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन एंड मॉड, ठीक है। देन मीन 10 ऑब्जर्वेशन इज 10 है, ऑल ऑब्जर्वेशन 10% इंक्रीज, ये हमारे पास इनकी 10% इंक्रीज हो रहा है, तो इट्स मीन कि आपके पास क्या लग रहा है ज्योमेट्रिक मीन लग रहा है, तो उससे आपके पास 10 आ रहा है आंसर। अप्रोप्रिएट एवरेज फॉर फाइंडिंग द एवरेज स्पीड, जहाँ हार्मोनिक मीन लगेगा क्योंकि स्पीड वगैरह के लिए हार्मोनिक मीन हमारे पास बेस्ट है। अगर हमने रेशियोज या इंक्रीज इन पॉपुलेशन करना है देन ज्योमेट्रिक मीन बेस्ट है। एंड पॉजिटिवली स्क्यूड क्या होता है कि मीन मॉड से ग्रेटर होता है। और फिर हमारे पास क्या है कि जीरोस अगर आ जाए तो हम कैन नॉट कैलकुलेट, वो हार्मोनिक मीन आ जाता है क्योंकि अनडिफाइंड हो जाती है। इक्वल इंपॉर्टेंस आपके पास वेटेड मीन रखना है जिसमें आप वेट्स साथ प्रोवाइड करते हो। और हमारे पास सूटेबल एवरेज फॉर कैलकुलेटिंग द एवरेज प्राइस, वो हार्मोनिक मीन आ जाता है। नेगेटिवली स्क्यूड में मॉड आपके पास ग्रेटर होता है मीडियन से। व्हाट इज द फॉलोइंग, कहना ये तमाम चीजें हम बयान कर चुके हैं। इसमें हमारे पास क्या है मॉड हम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास बार बार जो नंबर रिपीट नहीं हुए। यहाँ भी सुटेबल एवरेज फॉर शू और कलर साइज के लिए मॉड है या मीडियन, मीडियन सेंट्रल वैल्यू बताती है, मॉड आपके पास ज्यादा बेस्ट एवरेज है क्वालिटेटिव टर्म के लिए। हम कहते हैं विच पेयर ऑफ मेयर कैन नॉट बी कैलकुलेटेड विच वन ऑफ द नंबर्स इन द सीरीज इज जीरो, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाती हैं। सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन जीरो है हमारे पास है।
सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द मी इज लीस्ट जो है वो मीन है हमारे पास। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या वैल्यूज आएगा, अर्थमेटिक मीन इज 18, ठीक है, हमारे पास 18 आ जाएगा। और सॉल्व आपने कैसे करना है, इनको ओपन करना है, इक्वेट करना है, आपने देखना है कि आपके पास मीन क्या आ रहा है। फिर हमारे पास क्या है कि इसका आंसर जो हमारे पास 4 आ जाता है, मीन आपके पास 40 गिवन है, मॉड -42 द डिस्ट्रीब्यूशन इज। अब इसमें आप क्या वो जो रिलेशन एम्पिरिकल रिलेशनशिप लगाते हैं उनको आप लगा सके और चेक कर सकते हैं। विच एवरेज कैन नॉट बी कंप्यूटेड इफ वैल्यूज लेस देन अर्थमेटिक मीन आपके पास आ गया है। यहाँ आपके पास 25 आ गया, इसको भी वैसे ही सॉल्व करना जैसे आपको प्रीवियस बताया, वैल्यू आपने फाइंड करनी है। ज्योमेट्रिक मीन यहाँ हमारे पास क्या आ गया है, 4 आ गया है, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, फिर अंडर रूट लेना है। हमारे पास मीन इज बेस्ड करता है ऑल ऑफ दीज वैल्यूज, स्मॉल लार्ज एक्सट्रीम वैल्यूज, ठीक है। मीन इज बेस्ड अपॉन अर्थमेटिक मीन ऑफ एन जो है वो हमारे पास क्या होता है, ये आ गया अर्थमेटिक मीन, ठीक है। आपके पास सम करना होता है और सब मीडियन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। यहाँ आप इसको एक्स बार की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास 0 आएगा। यहाँ आपके पास ये रिलेशनशिप बता रही है जो हमारे पास था। यहाँ मॉडल्स जो अगर 2 मॉड्स हैं तो उसे बाई मॉडल कहते हैं, अगर बहुत ज़्यादा हैं तो उसे मल्टी मॉड कहते हैं। सेंट्रल वैल्यू हमारे पास क्या है, लिस्टेड बिलो इज द मीडियन, द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी लिस्टेड बिलो इज द मीडियन। एंड मॉड ऑफ सीरीज हमारे पास क्या है, 0 है, जो ज़्यादा बार आ रहा है वो मॉड है। पॉपुलेशन म्यू जो वो पैरामीटर है, सैंपल पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक होती है हमारे पास। थर्ड क्वार्टाइल्स जो होते हैं वो हमारे पास क्या होता है, एएनसी है, मतलब हमारे पास क्या आ जाता है, मीडियन भी है, नहीं सॉरी, हमारे पास अपर क्वार्टाइल्स एंड 75 क्वार्टाइल्स है, थर्ड एंड फर्स्ट। यहाँ हमारे पास मीडियन आ जाता है, ठीक है, ये मीडियन के इक्वल होता है। मॉडल ऑफ द, इसमें स्टैटिस्टिक में कितनी बार एस हमारे पास मॉडल क्या आ रहा है, मॉड क्या आ रहा है, स्टैट एस भी 3 बार आया है, टी भी 3 बार आया है, तो एस एंड टी हमारे पास मॉड है। विच एवरेज यूज्ड कैन एप्लीकेट क्वालिटेटिव डेटा, तो वो मॉड है हमारे पास। तो ये हमारे पास एमसीक्यूज आ गए। आई होप स्टूडेंट आपको पसंद आए होंगे। अल्लाह हाफिज।